आज हम कक्षा 12 में भूगोल विषय के मानव भूगोल और उसके प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे मनुष्य एक प्रमुख ऐसा जीवधारी है जो पृथ्वी के संपूर्ण संसाधनों का समुचित उपयोग भी करता है और प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित भी करता है। इस नाते भूगोल में मानव भूगोल जो है वह एक प्रमुख शाखा है, एक प्रमुख विषय है, जिसपे जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल ने 1882 ईस्वी में एक पुस्तक निकाला जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफिक। 3 पार्ट में उन्होंने प्रकाशित किया, जिससे उनको काफी प्रसिद्धि मिली और उनको मानव भूगोल के जनक के रूप में, आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि हमें जानते हैं कि मनुष्य जो है वह अपने इस प्राकृतिक वातावरण में रहता है, प्रकृति के द्वारा वो प्रभावित भी होता है, अपने अपने क्रियाकलापों के द्वारा इस प्रकृति को परिमार्जित और परिवर्तित भी करता रहता है। कुछ विद्वानों ने मानव भूगोल का परिभाषा दिया है, जिसमें फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य शब्द वातावरण के से संबद्ध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है। वहीं पे इसी सैंपल ने कहा है कि क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यहीं पे एक और विद्वान का देखेंगे हम, डिमांजिया ने कहा कि मानव भूगोल मानव समुदायों और मानव समाजों के भौतिक वातावरण के से संबंध का अध्ययन करता है, यानी अध्ययन। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? जैसा हमने अभी बताया है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो पृथ्वी पे निवास करता है लंबे समय से, और इसका एक प्रभुत्व है सारे अन्य जीवधारियों पे, और इसका अपने दिमाग से ये जो पृथ्वी के जो संसाधन हैं, जो पृथ्वी पे उपलब्ध संसाधन हैं, उनका उपयोग भी करता है और इस पर्यावरण को परिवर्तित भी करता है, और उसे परिवर्तित भी होता है और पर्यावरण को परिवर्तित भी करता है, प्रभावित भी होता है, परिवर्तित भी करता है। तो हम मानव भूगोल में भौतिक वातावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भू आकृतियां, मृदाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणीजात वनस्पति, चट्टानें, खनिज भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, और भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पे मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा अपनी सुख सुविधाओं और विकास के कुछ लक्ष्यों को बंद करता है, घर बनाता है, खेत में कृषि कार्य करता है, अपनी सुविधाओं के लिए नहर बनाता है, पुल बनाता है, और बड़े बड़े बांध बनाता है, कल कारखाने लगाता है। उसका यानी पृथ्वी के समुचित संसाधनों का एक विस्तृत रूप से उसका उपयोग करता है। तो इसका हम अध्ययन इसमें करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसमें एक है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाएं, जिसमें हम देखेंगे कि मानव ने भौतिक पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करके अपनी भौतिक संस्कृति, उद्योग, सड़कें, भवन, नगर, वायुयान, जलपोत इत्यादि का निर्माण किया है, और इसी प्रक्रिया में मानव अपने भौतिक पर्यावरण में काफी बदलाव भी किया है। जैसे पहले, आज के कई सौ साल पहले जो विश्वतरेखीय प्रदेश हैं जहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, आज अंधाधुंध नगरीकरण के नाते उन जंगलों का व्यापक रूप से कटाव हुआ है। वो तो काफी दूर है, अपने यहाँ देख लीजिए, अपने यहाँ नजदीक में देखिए, पहले जहाँ पे बगीचे थे, जंगल थे, उनका कटाव करके, उनका काट के मनुष्य ने खेत बना लिया, मकान बना लिया, उद्योग लगा लिया। तो इसका जो है वो प्राकृतिक द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं, जो वृक्ष हैं, उनका वो कटाव करके अपने सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार उसका अपना विनिर्माण करता है।
मानव भूगोल एक गद्यात्मक विषय के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि मानव जो है वह अपने विवेक का इस्तेमाल करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, और उपयोग करता है। प्रकृति भी गतिशील है और मनुष्य भी क्रियाशील है। तो इस नाते मानव भूगोल को हम एक गद्यात्मक विषय के रूप में हम जानते हैं। मानव भूगोल एक गद्यात्मक विषय है। जिस तरह तकनीक के विकास के साथ मनुष्य और पर्यावरण का संबंध बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार मानव भूगोल की विषय वस्तु में समय के साथ वृद्धि और विस्तार होता जा रहा है। उदाहरण के स्वरूप में लीजिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में मानव भूगोल में सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों का विशेष ध्यान दिया जाता था, किंतु बाद में नई समस्याओं और चुनौतियों के आने पर उन्हें भी विषय वस्तु का अंग बना दिया गया। इसलिए मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में उन्मुख परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और आज देखिए, हम राजनीतिक आयाम और सांस्कृतिक संबद्धता, लिंग असमानता, जननीति, नगरीकरण, नगर प्रणाली, स्वास्थ्य, सामाजिक सुविधाएं और इनका हम अध्ययन जो है इस समय करते हैं। मानव भूगोल की शाखाओं में देखेंगे, मानव भूगोल में कुछ शाखाएं हैं जिसमें आर्थिक भूगोल है, जिसमें मनुष्य के क्रियाकलाप यानी अर्थ, अपने उद्योग धंधे, कृषि, इनसे रिलेटेड चीजों का हम अध्ययन करते हैं, इनसे संबंधित चीजों का हम आर्थिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। दूसरा सांस्कृतिक भूगोल, मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, कहीं रहता है तो गांव बनाता है, शहरों में रहता है, उसका एक समाज होता है, उसका हम अध्ययन सामाजिक भूगोल के अंदर करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल के अंदर करते हैं। सामाजिक भूगोल में मनुष्य समूह में रहता है, एक समूह समाज के एक दूसरे व्यक्ति से उसका नाता रहता है, इसका अध्ययन सामाजिक भूगोल में करते हैं। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल में हम लिंग असमानता, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, इसका हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल में प्राचीन काल के जो ऐसे धरोहर रहे हैं जो आज भग्नावशेष के रूप में उपस्थित हैं, और उन कालों में क्या गतिविधि थी, मानव का क्या क्रियाकलाप था, उसका अध्ययन हम ऐतिहासिक मानव भूगोल में करते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम एक देश का दूसरे देश से संबंध, राजनीतिक सीमाएं, सैन्य जो उनका व्यवस्था है, उसके बारे में हम राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। और राजनीतिक भूगोल में ही सैन्य भूगोल भी आ जाता है, अभी अलग कर दिया गया। सैन्य भूगोल में देश की सुरक्षा को लेकर जो सेनाएं होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो आज के विगत वर्षों में जो युद्ध हो गए हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इसमें एक आता है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में हम कृषि धरातल पे उगाए जाने वाले फसलों का, उनके मिट्टी, जलवायु का पड़ने वाले प्रभाव, उसके उपज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का उद्देश्य है मानव एवं पर्यावरण के अंतर्संबंधों का अध्ययन मानव की प्रकृति और समृद्धि के लिए करना। यानी मानव भूगोल का उद्देश्य यह है कि हम प्रकृति और मानव के संबंधों का, जो आपसी संबंध है, उसका अध्ययन करते हुए हम इस तरह से करें कि मनुष्य का विकास भी हो और प्रकृति का हम ज्यादा प्रभावित न करें, प्रकृति को नुकसान भी न करें, ऐसा हम इसका उपयोग कर सकें। दूसरा है मानव एवं पर्यावरण के बीच में क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन। मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उस संबंध का हम अध्ययन करते हैं। मानव समूह एवं उसके निवास क्षेत्रों का अध्ययन। तीसरा है मानव समूह एवं निवास क्षेत्रों का अध्ययन। मानव और चौथा है पार्थिव एकता। पार्थिव एकता मतलब मानव भूगोल का उद्देश्य पार्थिव एकता का अध्ययन करना भी है। पार्थिव एकता से तात्पर्य पृथ्वी के प्रमुख अंग जड़ और चेतन के मध्य अटूट संबंध है। समस्त पृथ्वी एक है और उसके विभिन्न भाग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। पांचवा है प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अधिक ज्ञान प्राप्त करना। प्रकृति के बारे में, प्रकृति नेचर के बारे में, और उसके द्वारा जो सांस्कृतिक ढांचा है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, इसका हम वो करते हैं। स्टार्ट।